हरि ओं नमो नमः सर्वेभ्यः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनी वररुचि पतञ्जलिना महर्षिणां चरणकमलेषु नन्नम्ये। नमो नमः सर्वेभ्यः। वयं विभक्त्यर्थप्रकरणे कारकप्रकरणे स्म। तो कल हमने कारक प्रकरण को सूक्ष्म रूप से एक बार उसका अवलोकन किया था कि प्रथमा विभक्ति किस किस अर्थ में होती है, प्रथमा विभक्ति कैसे होती है, द्वितीया कैसे होती है, तृतीया कैसे होती है। कारक की पहचान कर ली थी हमने कल कि प्रथमा कारक कब होता है, द्वितीया कब होता है, तृतीया कब होता है, चतुर्थी को कारक कब माना जाता है, षष्ठी को कारक क्यों नहीं माना जाता है। तो ये सारे के सारे विषय हमने कल सामान्य रूप से इन विषयों पर चर्चा कर ली थी। तो आज हम विस्तृत रूप से प्रथमा विभक्ति को देखेंगे। तो वहां पर सबसे पहले सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सूत्रमिदं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, तो इस सूत्र में देखिए पद कितने कितने हैं। प्रातिपदिक, प्रातिपदिक और लिंग, परिमाण, वचन और मात्र, इन अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिक का क्या अर्थ है? प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम, अर्थात पदम पदम प्रतिपदम, प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम। ठीक है, प्रातिपदिकस्य अर्थः, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति भवति। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने इसको उपच्छेद देख लिया। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन्, अर्थात उनमें, उन अर्थों में, प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण में और वचन मात्र, वचन अर्थ में क्या स्यात्? तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा स्यात्, प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र में दो पद है। ठीक है, ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे द्वंद्व समास करके हमने यहां पर ये एक पद बना लिया है। और ये पद है कौन सी विभक्ति में? सप्तमी विभक्ति, एक वचन में। ठीक है, तो एक पद हुआ और प्रथमा जो है प्रथमा इति प्रथमांतम, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति सप्तम्यंतम एक वचनम तथा च प्रथमा इति प्रथमांतम एक वचनम। ठीक है, तो पदद्वयात्मकम सूत्रमिदं वर्तते, दो पद वाला सूत्र है ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लघु सिद्धांत कौमुदी, तो देखते हैं इसका क्या यहां पर रहता है, आगे क्या कहता है। कहता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नियतो। हाँ देखिए, ये जो प्रातिपदिकार्थ है, प्रातिपदिकार्थ कहते किसको है? कहता है नियतोपस्थिति का। क्या है? नियतोपस्थिति का। नियतोपस्थिति का, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, अर्थात प्रातिपदिकार्थ किसको कहते हैं? नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थः भवति। तो देखिए नियता उपस्थिति यस्य सह नियतोपस्थितिकः तादृशः नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः भवति इति वदनस्ति। अर्थात जिसकी नियम से उपस्थिति होती है, अर्थात जिस शब्द, जिस प्रातिपदिक को, जिस शब्द को कहने से किसी अर्थ की स्फुटता जाती है, अर्थात स्फुटता आपको मिलती है। जैसे राम ऐसा शब्द कहने पर
राम रूपी पुरुष का उद्बोधन होना, राम रूपी पुरुष का, राम रूपी पुरुष की अथवा राम रूपी परमेश्वर की आकृति का बोध होना, ठीक है, तो उसी को प्रातिपदिक अर्थ कहेंगे। ऐसे शब्द नहीं है जिन शब्दों से किसी अर्थ की प्रस्तुति ना हो, ठीक है। अर्थात उपस्थिति कैसी होनी चाहिए, नियत उपस्थिति होनी चाहिए, निश्चित उपस्थिति होनी चाहिए, वैसा कोई शब्द होना चाहिए जिससे किसी अर्थ का प्रस्फुरण हो रहा हो, किसी अर्थ की उपस्थिति हो रहा हो, उसी को हम प्रातिपदिक अर्थ कहेंगे। उसको हम प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, है ना। तो यहां आपको पता लग गया होगा प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, वो प्रातिपदिकार्थ क्या है, नियतोपस्थिति का, जिसकी नियम से उपस्थिति हो जाती है, जो नियमित रूप से किसी अर्थ का उद्बोधन हमें कराता हो, उसी को प्रातिपदिक अर्थ कहेंगे। जैसे डैनियल शब्द है, तो डैनियल शब्द से किस अर्थ की उपस्थिति हो रही है, जैसे चिंटू है, पिंटू है, उनसे किसी अर्थरूपी पुरुष या व्यक्ति विशेष की हो रही है, परंतु उन अर्थों में वो एक होता अपशब्द, एक होता शब्द, साधु शब्द, और एक होता अपशब्द, ठीक है। उन अपशब्दों का यहां पर हमने ग्रहण नहीं करना होता है। तो जो साधु शब्द हैं, जिन साधु से अभिप्राय है जो अर्थ युक्त शब्द हैं, जिनसे किसी अर्थ की उपस्थिति होती है, वही प्रातिपदिक अर्थ कहलाते हैं। उन प्रातिपदिक अर्थों से सुवादी विभक्तियां होती हैं और आगे रूप चलते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिक अर्थ। अब देखिए ये जो मात्र शब्द है ना, यहां पर जो आपने मात्र शब्द पढ़ा, मात्र शब्द से प्रत्येकम योग, अब क्या कह रहा है, मात्र शब्द से प्रत्येकम योग, कहने का अभिप्राय यह है कि भाई मात्र शब्द जो है, इस मात्र शब्द का इन सभी के साथ योग होता है, अर्थात ये इन सभी के पीछे लगता है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, प्रथमा स्यात्, ऐसा अर्थ आता है, ठीक है। परंतु इस मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग कैसे होता है, तो यहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि यहां पर जो है, इस जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे में हमने कौन सा समास किया था, द्वंद्व किया था। कौन सा समास किया था, द्वंद्व समास किया था। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि भाई मात्र शब्द देखो, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ठीक है। क्या कह रहा है, द्वंद्वादौ मध्ये अंते, यहां मैंने पूरा नहीं लिखा, तो द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो ऐसा जैसा इससे अर्थ लिया जाता है, अर्थात ये जो है द्वंद्वांत है, ठीक है। हमने क्या किया था, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम। मात्र शब्द का हमने मात्र शब्द के साथ यहां पर द्वंद्व समास किया था। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति ही भवति। अर्थात जो द्वंद्व जिसके आदि में हो अथवा मध्य में हो अथवा अंत में हो, ऐसा कोई अगर पद आपको सुनाई दे तो उस पद का प्रत्येक के साथ योग हो जाता है, ठीक है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति ही भवति इति वदन अस्ति एवं किल। हाँ, तो देखिए आगे क्या कह रहा है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा स्यात्, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ मात्र शब्द से प्रत्येकम योग, मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग कैसे है, इति भवन्तः दृष्टवन्तः इदानीम् अग्रे पश्यामः किमुच्यमानमस्ति अनेन। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्याधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्, ऐसा कह रहा है। अब देखिए प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, ऐसा कह रहा है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, ठीक है, इस अर्थ में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, वहां पर हमने उदाहरण देखे, क्या उदाहरण है, उच्चैः नीचैः
ठीक है, कृष्ण श्री ज्ञानम, ठीक है। ये क्या क्या ये है, सारे प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण। उच्चैहि नीचैहि कृष्णः श्रीहि ज्ञानम, अर्थात देखो प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ मात्र में ये उदाहरण है। तो आगे हम ये इन उदाहरणों की सिद्धि भी देखेंगे क्रमशः, परंतु हम पहले इसका समन्वयन करके देखते हैं एक बार। आगे कह रहा है लिंग मात्राद्याधिक्य, क्या कह रहा है, लिंग मात्राद्याधिक्य, ठीक है। तो अब देखिए वहां पर, यहां पर एक प्रश्न ये भी हो सकता है आपके लिए कि भाई इस लिंग का ग्रहण यहां पर क्यों किया गया सूत्र में, क्यों, क्योंकि जब आप कृष्ण बोलेंगे तो पुल्लिंग का बोध होगा, श्री ही बोलेंगे तो स्त्रीलिंग का बोध होगा, और ज्ञानम बोलेंगे तो नपुंसक लिंग का बोध होता है। तीन तो लिंग है हमारे पास, ठीक है, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, एक नपुंसक लिंग है। तो अब जब लिंग शब्द का आपने उच्चारण किया तो उस लिंग शब्द के उच्चारण मात्र से ही यहां पर तीनों लिंगों का आपने ग्रहण कर लिया। वस्तुतस्तु प्रातिपदिकार्थ इतना मात्र कहने से ही लिंग का चारितार्थ हो रहा था। क्यों, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ कहा आपने तो कृष्ण इति प्रातिपदिका सुप्रत्ययः कृष्णः, श्री इति प्रातिपदिका सुप्रत्यय श्रीहि, ज्ञान इति प्रातिपदिका जब सुप्रत्यय करोगे तो ज्ञानम ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जब पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों का जब प्रातिपदिकार्थ इतना मात्र कहने से आपका काम चल जा रहा था, तो आपने लिंग शब्द का ग्रहण क्यों किया? क्योंकि देखिए 1 2 3 मात्राएं इसमें हैं, ठीक है। तो अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यते वैयाकरणाः, अर्थात यदि वैयाकरणों को आधी मात्रा का भी यदि लाघव हो, आधी मात्रा का भी यदि लाघव हो, तो पुत्र जन्म पर जितनी खुशियां मनाई जाती है तो उतनी खुशियां एक वैयाकरण जो होता है वो मना लेता है। तो यहां पर तो इतने सारे शब्द हैं, ठीक है, लकार है, लकारोत्तरवर्ती, इकार है, ngकार है, तो इतने सारे शब्द होने की वजह से क्यों किया गया इनका व्यर्थ में उच्चारण, या यहां पर क्यों लिखा गया, क्यों यहां पर कलेवर बढ़ाया गया, ठीक है। तो इस पर कह रहे हैं लिंग मात्राध्याधिक्य। देखिए समस्या आपको पता चल गई कि भाई लिंग शब्द को आपने क्यों उच्चारित किया यहां पर, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ मात्र से ही लिंग शब्द का ग्रहण हो रहा था। अब ये कह रहे हैं कि भाई प्रातिपदिकार्थ मात्र से तो लिंग शब्द का ग्रहण हो जाएगा सत्यम, परंतु अब यहां पर देखिए एक तट शब्द है, ठीक है, तट इति प्रातिपदिकम, तट इति प्रातिपदिकम, तट शब्द जो है वो तीनों लिंगों में चलता है, तटः भी बनता है और तटी भी बनता है और तटम भी बनता है, ठीक है। अब जब आपने कृष्ण कहा तो आपको तुरंत पुल्लिंग का बोध हुआ, श्री कहा या सीता कहा, गीता कहा, रमा कहा तो आपको स्त्रीत्व का बोध हुआ, परंतु और ज्ञान कहा, ज्ञानम कहा, फलम कहा, दुग्धम कहा तो आपको नपुंसक लिंग का बोध हो गया, क्लीवत्व का बोध हो गया। परंतु जब आपने तट शब्द कहा तो तट शब्द से यहां पर ज्ञान नहीं हो रहा है कि आप तटः कहना चाह रहे हो अथवा तटी कहना चाह रहे हो अथवा तटम कहना चाह रहे हो। अर्थात यहां पर बहुत सारे शब्द संस्कृत जगत में ऐसे हैं जो तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है। तो जब तीनों लिंगों में चलेंगे तो आप तट कहोगे तो वहां पर आप पता नहीं स्त्रीत्व का बोध करवाना चाहते हो आप, अथवा पुंसत्व का बोध करवाना चाहते हो अथवा क्लीवत्व का बोध करवाना चाहते हो, ये स्पष्टता नहीं हो रही थी। तो इसलिए लिंग मात्राध्याधिक्य, लिंग का यहां पर सूत्र में ग्रहण किया गया, ठीक है। तो आगे कह रहा है परिमाण मात्रे भी प्रथमा स्यात् द्रोणो व्रीहि। परिमाण मात्रे का उदाहरण क्या है, द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि, द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थः। अर्थात द्रोण बोलते बाल्टी को और व्रीहि हुआ चावल, ठीक है। देखिए अब यहां पर द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, अर्थात द्रोण
जितना पहले परिमाण के लिए क्या होता था, तोड़ने के लिए क्या किया जाता था, कैसे किया जाता था, तो जो गांव की जो परंपरा हमने देखी है वो एक उनकी टोकरी विशेष होती थी और उसको 2 kg की होती थी, वो उसको कहा जाता था बाटी करके, ऐसा शब्द यूज किया जाता है हमारे गांव में। तो वो होता था, उससे परिमाण लिया जाता। जैसे मैंने आपको गेहूं दे दिए, एक टोकरी करके गेहूं दे दिया मैंने, और वो दे दिया, और आपसे उसी वही तो उसी लेवल की चावल ले लिया अथवा मक्की ले ली, तो उस प्रकार का परिमाण अर्थात मापने के लिए एक यंत्र विशेष अथवा बर्तन पात्र विशेष होता था ये, ठीक है। परिमाण अर्थ में द्रोणो व्रीहि, यहां पर प्रथमा विभक्ति होती है। वचन मात्रे, अब देखिए वचनम नाम संख्या, वचनम वचनम संख्या, इसलिए वहां पर संख्या मात्रे ऐसा कहा। अब यहां पर भी एक समस्या है, देखिए अब जब आपने संख्या कह दिया ना, तो संख्या बोले तो एक अथवा द्वि अथवा बहवः, ठीक है। अब यहां पर सुवादि प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है, इस इन अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से एक का ही बोध हो रहा है, दो से दो का ही बोध हो रहा है, और बहवा कहने से बहुत बहुत सारों का बोध स्वतः ही हो रहा है। यहां पर सुवादि प्रत्यय की विवक्षा नहीं है, ठीक है। तो कैसे यहां पर सुवादि प्रत्यय हो, अर्थात यहां पर वस्तु तस्तु आवश्यकता नहीं है, यह अनियम हो रहा था, ठीक है। उक्तानाम अप्रयोग, उक्तार्थानाम अप्रयोग, क्या परिभाषा है यहां पर, उक्तार्थानाम अप्रयोग, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अर्थात उक्तार्थानाम अप्रयोग इत्युक्तत्वात् किम सिद्ध्यति, कि भाई इन ये कहे गए हैं अर्थात एक से अभिप्राय किसका है, एक का ही है, और द्वि से अभिप्राय किसका है, दो का ही है, और बहव से अभिप्राय बहुत सारों का है, फिर इनमें सुआदि प्रत्ययों की विवक्षा क्यों, ठीक है। तो उक्तार्थानाम अप्रयोग, वचन की विवक्षा की गई, अर्थात जब इनकी विभक्तियां चलाओगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तो वहां पर इनके रूप जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो वहां उन जैसे स्थलों पर विभक्ति का प्रयोग हो और वहां पर सुआदि प्रत्यय हो, तो इसलिए यहां पर संख्या वचनम ऐसा प्रयोग किया गया, ठीक है। तो वहां पर एक द्विहि बहवः इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति ही भवती। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है उच्चैहि नीचैहि कृष्णः श्रीहि ज्ञानम, और लिंग मात्र के हैं तटः तटि तटम, और परिमाण मात्र का है द्रोणो व्रीहि, और वचन मात्र का है एकः द्वि बहवः उक्तार्थानाम अप्रयोगः इत्युक्तत्वात् अत्र अन्यमः जायमानः आसीत्, तदा वचन मात्रे इत्युक्तत्वात् अत्र समस्यायाः समाधानं भवति। इत्यादिषु अर्थेषु प्रथमा विभक्तेः निर्वचनं विहितमस्ति। तो आप इन पे देखिए, उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम इत्यादि जो रूप बने हैं, यह है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं है, जो अगर इनकी आप सिद्धियों के बारे में देखेंगे कि इनकी सिद्धि कैसी होगी, तो यहां पर देख सकते हैं उच्चैस ऐसा प्रातिपदिक है, और वहां पर भी ऐसे नीचैस ऐसा प्रातिपदिक है, और सुआदि विभक्ति सुआदि प्रत्यय होकर के सकार करुत्व विसर्ग होकर के उच्चैहि नीचैहि कृष्णः श्रीहि ज्ञानम इत्यादि रूप बन जाएंगे, ठीक है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। और आगे सूत्र है संबोधने च, क्या सूत्र है, संबोधने च, संबोधन में भी जो है प्रथमा विभक्ति ही होती है, ठीक है। संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति ही होती है। प्रथमा स्यात् हे राम, संबोधने च,
संबोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, हे राम, हे रामू, हे रामा। ठीक है, तो इसमें खास कुछ नहीं है। तो आज प्रथमा विभक्ति को हम यहीं तक देखेंगे और कल आज प्रथमा विभक्ति लघु सिद्धांत के अकॉर्डिंग टू लघु सिद्धांत कंप्लीट हो चुकी है और आगे हम कर्तुरीप्सितमं कर्म तथा कर्मणि द्वितीय तथा युक्तम च अनीप्सितम इत्यादि सूत्रों को अग्रिम कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक सभी को नमस्कार।